क्या हाल है? सही का बढ़िया। इसका ब्राइटनेस नहीं बढ़ाया क्या? क्या देखे थे लास्ट में? पेज नंबर 33, 33 नंबर पेज का 27 नंबर सवाल देखिए। कहता है घन को एक शंकु जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और एक 27 नंबर सवाल पहले मैंने छोड़ रखा था, ठीक है? वही बता रहे हैं ना। फिर हम आते हैं गोला पे। एक घन को 33 नंबर पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 पे जाइए और 27 नंबर सवाल को देखिए आप। कहता है एक घन को एक शंकु जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। आप यहां पर देख सकते हैं, यह है आपका शंकु, यह शंकु है और इसकी त्रिज्या दे रखा है 20। आप देख सकते हैं त्रिज्या जो है ना वो दे रखा है 20 और ऊंचाई जो है वो दे रखा है कितना? 10 दे रखा है। ऊंचाई 10 दे रखा है। अब सवाल कहता है कि अंदर रखा जाता है, एक घन को शंकु के अंदर रखा जाता है। तो आप इस तरीके से एक फोटो बना लीजिए, इस तरीके से एक फोटो बना लीजिए। देखिए यहां पर ये है ना। ये चीजें है ना। अब देखिएगा, इस तरीके से ये तो आप देख सकते हैं, ये हो गया इस शंकु की ऊंचाई हो गया, यही शंकु की ऊंचाई हो गया, यही शंकु की ऊंचाई हो गया। यही शंकु की ऊंचाई हो गया। अब पता है इसका कुछ नाम दे दीजिए। ए लिख दीजिए, यहां आप इसको बी लिख दीजिए और इस बिंदु को आप सी लिख दीजिए, ठीक है? आप इस वाले पॉइंट को कुछ ले लीजिए, जैसे डी ले लीजिए और इस वाले पॉइंट को यहां पर जो ऐसे मिल रहा है ना उसको आप ई ले लीजिए, ई ले लीजिए। अब यहां पर देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई सी है ना, डी ई सी, क्या ये दोनों सिमिलर होगा? ये दोनों सिमिलर होगा। कैसे? देखिए ये ऊंचाई खींचे हैं तो यहां भी कोण 90 और ये यहां भी कोण 90 आपका, है ना। तो ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और डी ई सी ये वाला ट्रायंगल,
यहां पर ये दोनों सिमिलर होगा, क्योंकि देखिए इस त्रिभुज का एक कोण 90 और इस त्रिभुज का भी एक कोण 90। ये वाला जो कोण सी है ना, वो बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी में भी है और डीईसी में भी है कि नहीं बात? ये आपका कोण सी जो है वो दोनों में है, तो कॉमन हो गया। अब बताइए किसी दो त्रिभुज का दो कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। एंगल एंगल क्राइटेरिया से, ये ज्योमेट्री की चीज है, थोड़ा सा यहां पर यूज हो रहा है। मैं ऐसे आपको बता दूं कि जब किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर रहेगा तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से समरूप होगा। ऐसे एक बात ये भी जान लीजिए, किसी त्रिभुज का जब दो कोण बराबर रहेगा तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। किसी भी दो त्रिभुज का जब दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होता है। ये ज्यामिति में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो बताइए यहां पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। और पता है जब दो त्रिभुज समरूप होता है ना तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होता है, समान अनुपात में होता है। अब बताइए, अब यहां पर आप देखिए और बताइएगा, त्रिज्या दे रखा है 20, इसका मतलब पूरा ये कितना है भाई? 20 है। ये है 20 है, 20 है। अब बताइए ये 20 है, ये पूरा 20 है, यहां से यहां तक त्रिज्या ये 20 है। अब बताइए ये घन की भुजा कितना है? ए। अरे घन की भुजा कितना है? ए। देखिए वर्ग टाइप का हम बनाए हैं, लेकिन घन आप उसको एज्यूम करिए। घन की भुजा को हमने ए मान लिया है, और हमसे सवाल में यही तो पूछता है कि घन की भुजा की लंबाई कितना होगा, है ना? तो यहां पर हमने क्या किया? घन के भुजा को ए मान लिया है। घन के भुजा को हमने ए मान लिया है, ए मान लिया है। घन की भुजा को हमने ए मान लिया, इस बात का ख्याल रखें। तो देखिए ये वाला भुजा कितना होगा? ए। अब बताइए यहां से यहां तक ई भी कितना होगा? ए होगा। देखिए यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा? ए। और ये ठीक बीच में पॉइंट है, तो जाहिर सी बात ई वाला हो जाएगा a/2। अरे ई वाला कितना होगा? a/2 होगा कि नहीं होगा? अब पूरा है 20, 20 में से ई वाला a/2 घटाएंगे, पूरा यहां से यहां तक 20, और 20 में से जब a/2 घटाएंगे तो इसका मान पता है कितना हो जाएगा? 20 माइनस a/2 हो जाएगा, है ना? ये पूरा ऊंचाई कितना है? 10 है। अरे पूरा वाला ऊंचाई कितना है? 10 है, 10 है। अब देखिए यहां पर जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजा। अब देखिए यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा जी। देखिए ये वाला जो कोण है, इसके सामने की भुजा बताइए बड़ा वाला त्रिभुज में कितना है? 10 है कि नहीं है? और यही कोण के सामने की भुजा छोटा वाला त्रिभुज में कितना है? ए है। तो इसका जो अनुपात होगा, सुनिएगा, संगत भुजा का मतलब क्या है? बराबर कोण के सामने की भुजा। जैसे कोण सी है तो इसके सामने की भुजा बड़ा वाला त्रिभुज में कितना है? 10, और इसके सामने की भुजा छोटा वाला त्रिभुज में कितना है? ए। तो 10/ए बराबर बराबर, सुनिएगा, यहां पर बड़ा वाले त्रिभुज की ये वाला भुजा यहां से यहां तक कितना है? 20 है। यहां से यहां तक 20 है, 20 है। और इसी के संगत लेना है तो छोटा वाले त्रिभुज की भुजा यहां से यहां तक कितना है? बड़ा वाला त्रिभुज का पूरा लेंगे, छोटा वाला का ये लेंगे, तो इसका मान कितना है? 20 माइनस a/2 है। यहां पर है 20 माइनस a/2 है। और ये अनुपात बराबर होगा, बड़ा त्रिभुज की भुजा बटा छोटा त्रिभुज की भुजा, बड़ा त्रिभुज की भुजा बटा छोटा त्रिभुज, अनुपात बराबर होता है। सिमिलैरिटी होने पर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा, है ना? देखिए 0 से 0 कट गया जी, बोलिए। अब क्रॉस गुणा करिए तो इधर जब आएगा तो हो जाएगा 20 माइनस a/2, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2a। देखिए यहां पर हम लिख दिए 20 और a/2 जाके 2a में जुड़ेगा तो 2.5 है। अरे 2 a और आधा है, 2.5 है। 2.5 मतलब 5a/2 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा 4 बार में, और 2 जाके गुना हो गया तो a बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा।
अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। कल वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, वीडियो अपलोड नहीं हुआ कल वाला, नहीं हुआ है पिंटू जी, देखिए उसको। श्याम क्या बोल रहा है, 90 के हिसाब से समरूप या कौन सी के हिसाब से? देखो समरूप होने के लिए दो गो कोण बराबर होना चाहिए, दो गो होना चाहिए बराबर दोनों त्रिभुज का। तो एक त्रिभुज का देखिए ये वाले त्रिभुज का ये वाले कोण 90 और बड़ा वाले त्रिभुज का ये कोण 90, इसमें भी 90 इसमें भी 90। एक कोण से काम नहीं चलेगा, एक कोण बराबर रहेगा तो समरूप नहीं कहेंगे, दो गो कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा नंबर चीज, कोण सी भी बराबर है, छोटे वाले त्रिभुज में भी एंगल ही है और बड़े वाले त्रिभुज में भी ये एंगल है। अब दोनों त्रिभुज में ये कोण है तो जाहिर सी बात है दो ठो कोण बराबर हो गया, वो 90 वाला अरे वो कोण सी, और दो गो कोण बराबर हुआ इसलिए एंगल एंगल, देख रहे हैं दो बार लिखा एंगल एंगल क्राइटेरिया समरूप हो गया। समरूप होने के लिए त्रिभुज का दो गो कोण बराबर होना जरूरी है। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए सवाल को यहां पर देखिएगा, गोला का फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। देखिए तो सवाल क्या कहता है हमारा, पढ़िए आप। कहता है एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में उतनी ही वर्ग सेंटीमीटर है जितने कि उसके आयतन में घन सेंटीमीटर है। सवाल क्या कहता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल उतने ही वर्ग सेंटीमीटर है जिसका उसका आयतन में घन सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह है कि टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों क्या है, बराबर है, उतना ही है जितना ये है, यानी इक्वल है। बोलिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। हमने लिख दिया फॉर्मूला और इसको काट देंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। काटिए देखिए 4 पाई ऊपर 4 पाई नीचे, आर स्क्वायर है दो ठो आर इधर भी काटे फिर भी एक आर इधर रह गया, 3 आके क्रॉस गुना हो गया तो आर बराबर कितना 3 और 3 सेंटीमीटर सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सवाल में कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना भी उसका पृष्ठ होता है। ऐसे गोला का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो सिंपली बराबर लिख दिए, काट दिए, हमारा त्रिज्या निकल गया। देखिएगा हमारा ये 2 नंबर सवाल आप ध्यान दीजिए जरा। 2 नंबर सवाल कहता है एक गोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए गोला का वक्रपृष्ठ वक्रपृष्ठ वक्रपृष्ठ, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई 22/7
आर स्क्वायर, और ये दिया है 5544 दिया हुआ है। ऐसा करिए ना, देखिए 22 से काट दे, 22 से काट दिए तो 22 दूना 44, ऐसा करिए ना, 11 से काट दिए 2 बार में, 11 पच 55, 11 चौके 44, है ना। फिर हमें लगता है कि 8 से भी कट रहा है, 4 दूना 8, 8 से 8 6 48 और 8 तिया 24, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 तिया 21 का 1 2 और ये 65 हो गया, 441 हो गया। अब बताइए आर का मान कितना हो गया, 21 हो गया, त्रिज्या मिल गया 21। सवाल कहता है कि आयतन बताओ, आयतन बताओ, वॉल्यूम बताओ, गोला का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब सिंपली क्या करना है, जो आर का मान 21 मिला है ना, इसको यहां पर बैठा देना है। 21 मिला उसको बैठा देना, बैठाइए ना, देखिए 4/3 इकाई अंक से पकड़ लीजिएगा, सबका इकाई अंक अलग अलग है ना। और पाई का मान कितना, 22/7, और यहां पर हो जाएगा 21 का क्यू हो जाएगा, इकाई अंक से पकड़ लीजिएगा, है ना। बोलिए 1 नीचे, 7 तिया 21, और 1 ऊपर कटेगा फिर भी 2 रह जाएगा। अब यहीं पर इकाई अंक से देख लीजिए, देखिए 21 का स्क्वायर 441, इकाई अंक 1, और 1 गुना 2 2, और 2 चौके 8, इकाई अंक 8 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। यूनिट डिजिट 8, 21 का स्क्वायर 441 मतलब इकाई अंक 1, और 1 गुना 2 2, और 2 चौके 8, इकाई अंक 8 वाला आंसर हो जाएगा। तो पहले हुआ के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगाएंगे, आर निकल जाएगा, जब आर निकलेगा तभी जाकर के वॉल्यूम निकलेगा। कुछ पूछना है बोलिएगा, बोलिए। पीला टी शर्ट, नहीं डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए हमारा ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, सुनिएगा अगला सवाल हमारा कहता है गोले का आयतन दे रखा है, हुआ के पृष्ठीय निकल जाएगा, आयतन दिया है तो लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यू, और बराबर में लिख देंगे 4851। बोलिए सॉल्व करेंगे तो आर निकलेगा, पाई का मान रखिए, आर निकल जाएगा, और जब आर निकल जाएगा तो फिर आप 4 पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये आपकी ड्यूटी है। ये आंसर कौन सा आ रहा है, 2 नंबर 2, इसका आंसर है 1386, करेंगे। इसके बाद देखिए अगला सवाल 4 नंबर का कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बाहर बराबर त्रिज्या वाले 8 ठोस गोले में ढाला जाता है, तो ऐसे प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितना होगा। पता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक जो बड़ा सा गोला होगा, बताइए उसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई 10 का क्यूब। 10 त्रिज्या वाला एक बड़ा सा गोला है, उसका आयतन हो गया 4/3 पाई 10 का क्यूब। अब पता है इसको पिघलाकर 8 गो छोट छोट गोला बनाया गया, कितना गो जी, 8 गो। तो जितना आयतन इसका अकेला होगा उतना आयतन इस तरह के छोटे छोटे 8 गोले के बराबर होगा, नहीं होगा। जितना आयतन इसका अकेला होगा उतना आयतन यहां 8 छोटे गोले का होगा। तो बताइए 8 गो छोटा गोला का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यू। तो आर तो नहीं पता है, छोटका जो गोला बना है उसकी त्रिज्या पता है क्या, नहीं, वो तो पूछ रहा है। मैंने आपको बताया है कि जब एक चीज को पिघलाकर दूसरा चीज बनाया जाए तो दोनों के आयतन को बराबर करते हैं। एक वो बड़ गोला था जिसको पिघलाकर 8 गो छोटा छोटा गोला बनाया जाता है, इसका मतलब बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 8 गुना और छोटा गोला का आयतन। अब सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। बोलिए 4/3 पाई इधर, 4/3 पाई इधर, खत्म। बोलिए 10 का क्यूब कितना, 1000, 8 से काटिए 1000 को तो 125 बार में कटेगा। अब आर क्यू का मान 125, तो आर का मान कितना, 5। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आप नहीं समझे? घड़ी जो पहने हुए हाथ में, समझ गए? अच्छी बात है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। दस का क्यू हो गया 1000, और 1008 से कटेगा 125 बार में। आर क्यू 125, तो आर का मान 5 हो जाएगा। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, सुनिएगा आप, ध्यान दीजिए जरा। देखिए भाई, कह रहा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के 3 गोले को पिघलाकर एक ठोस गोले का आकार दिया गया है। अब सवाल कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की गिरावट आएगा। तो देखिए आप एक थ्योरी याद करिए, मैंने पहले आपको बता रखा है कि 3, 4, 5 त्रिज्या के गोला को जब पिघलाएंगे, याद है कुछ, तो 6 त्रिज्या का गोला बनेगा। बताया था, बात है ये, मैंने आपको क्यूब में बता रखा है कि 3, 4, 5 को पिघलाने से 6 त्रिज्या बनता है, और इसी का डबल करिए, 6, 8, 10 को पिघलाने से 12 त्रिज्या का बनता है। ये मैंने कहा था कि घन में वैलिड होगा, आपका गोला में वैलिड होगा, और अर्धगोला में वैलिड होगा। जैसे 3 गो गोला है, एक का त्रिज्या 3, दूसरे का 4, तीसरे का 5। अगर इन तीनों को हम पिघला के एक बड़ा सा गोला बनाना चाहें तो पक्का उसकी त्रिज्या कितना बनेगा, 6। याद है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर याद है ये सब कोई है। तो पहले से जो छोटा छोटा गोला था उसका त्रिज्या ये है, और जो तीनों को पिघलाने से बड़ा गोला बना उसके त्रिज्या यहां पर 6 हो गया। ये हो गया आपका बड़ा गोला हो गया, बड़ा गोला हो गया यहां पर। अब क्या कहता है जी, ये हो गया त्रिज्या की बात है, त्रिज्या है। अब हम लिखेंगे पता है क्या, टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, है ना, क्योंकि सवाल कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की गिरावट होगी। एक बात बताइए, पहले से पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, देखिए 4/3, सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr², 4πr², तो 4π3 का स्क्वायर प्लस 4π4 का स्क्वायर, 4π4 का स्क्वायर प्लस 4π 5 का स्क्वायर। क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया पहले वाले तीनों गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ठीक है। अब इधर लिखेंगे नए वाले का 4π6 का स्क्वायर, है ना। हम इसका रेशियो बनाना चाहते हैं, पहले जो भी आपका 3 ठो गोला था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नया जो गोला बना बड़ा सा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात बताइए, 4π कट जाएगा क्या, 4π इसमें भी है, 4π इसमें भी है, 4π इसमें भी है, 4π इसमें भी है, काट सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर 4π कॉमन ले सकते हैं, 4π कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 3² प्लस 4² प्लस 5², और 4π उधर का और 4π इधर का कट जाएगा। तो कॉमन लेके एक स्टेप बढ़ाने से बढ़िया है, अगर आप समझ रहे हैं तो फिर यहीं पे काट दीजिए, 4π 4π। अब जोड़िए थोड़ा, 5 का स्क्वायर 25 और 16 41, 41, 41 और 9 50, 50, 50, यहां हो गया आपका 50, और यहां हो गया 36, ठीक है। अब ये रेशियो हमारा बन गया। सवाल कहता है कि कितने % की कमी हुआ है, कितने % की कमी है। एक बात बताइए, इससे कितना कम है, 14 कम है, इससे 14 कम है, किस पर, 50 पर। तो 50 पर 14 कम है, तो 100 पर 28 कम होगा, इसका मतलब हो जाएगा 28% कमी। अरे % कमी आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं,
कितना कम है? 14 कम है। किस पर? 50 पर। तो 50 पर 14 कम है तो 100 पर कितना होगा? 28 कम होगा। 50 दूना 100, 14 दूना 28। और 100 में जितना कमी होता है उसी को परसेंटेज कहते हैं। डायरेक्ट अप्रोच हमारा ऐसे हो सकता है। आपको पहले भी मैंने बता रखा है परसेंटेज वाला सवाल कि जब भी परसेंटेज कमी वृद्धि आयतन में पूछे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूछे, कुछ भी में, तो आप रेशियो जरूर बनाइएगा। रेशियो बनाइएगा, चीजें छोटा हो जाएगा। कुछ पूछना है बोलिएगा। पैकेज 9 देखो बाबू, ऑनलाइन वाले जितने विद्यार्थी हैं आपको बता दें कि आज से ही पैकेज 9 स्टार्ट हो रहा है। पैकेज 9 आज से ही स्टार्ट हो रहा है। ये शाम में 7 बजे से, और ये टेस्ट सीरीज है। दूसरी चीज है मॉक टेस्ट का बैच है। दूसरी नंबर, आज से फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ये ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी है। इसकी टाइमिंग आपका शाम में 5 बजे है। ठीक है, नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों आपका ऑनलाइन बैच है, ऑफलाइन तो खैर दोनों है ही। कुछ पूछना है इसमें किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल है, आप ध्यान दीजिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। आप देखिए, त्रिज्या 2 बढ़ाने से क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है ना। मतलब क्या है कि पहले त्रिज्या कितना हुआ करता है? r, तो बाद में त्रिज्या कितना हो जाएगा? r+2 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ये पहले त्रिज्या यदि मान लेते हैं गोला का r था तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या को बढ़ाया गया, नहीं बाद त्रिज्या कितना हो गया? r+2 हो गया। अब एक बात बताइए, कह रहा है क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो कौन सी गोला का क्षेत्रफल बढ़ा होगा? पहले वाले का कि बाद वाले का? बाद वाले का। रीजन क्या है? तो बाद वाले का त्रिज्या बढ़ा है तो जेन्युइन बात है क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। त्रिज्या बढ़ा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो चलिए, इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। लिखिए इसका क्षेत्रफल 4 पाई r+2 का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। फिर से लिखेंगे, देखिए 4 पाई r², ये हो गया इसका एरिया। नहीं हुआ? इसमें बड़ा कौन है? ये वाला। तो बड़ा में से छोटा घटा दिए और बराबर 352 कर दिए। अब यहां के बाद इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक स्टेप बढ़ा दिया जाए। एक स्टेप बढ़ा दीजिए। यहां पर 4 पाई को थोड़ा सा कॉमन करके काट लीजिए। बोलिए 4 पाई इसमें भी है, 4 पाई इसमें भी है, कॉमन कर सकते हैं 4, और पाई का मान देखिए 22/7 हो जाएगा, 22/7। और यहां पे हो जाएगा r+2 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसको a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ के बना सकते हैं जल्दी से, ऐसी बात नहीं है। बराबर में 352 है। थोड़ा काटिए तो इधर उधर। 22 चौक 88, 88 से कटेगा क्या? 4 बार में है? नहीं कटेगा, कट जाएगा। और फिर ये 7 जाके गुना होगा, 7 चौके 28। अब यहां पर इसके बाद पता है क्या करना है? आप आगे बढ़ा सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी चल सकता है। आप देखिए कि r के जगह पर हम क्या रखे, इसमें r के जगह पर हम यहां पे क्या रखे जिससे कि 7 चौके 28 आ जाए। ऑप्शन हमारे सामने है, तो क्या रखेंगे जी? 3 रखते हैं। 3 2 5 का स्क्वायर 25 में से घटेगा कुछ तो 28 कहां से मिल जाएगा? चांस ही नहीं बनता है। तो 4 2 6 का स्क्वायर 36 में 4 का स्क्वायर 16 घटेगा तो 28 नहीं मिल रहा है, ये भी खत्म। 5 रखेंगे तो 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49, और 49 में से 25 घटाएंगे 28 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो आंसर कौन होगा? पक्का 6 ही होगा। 3 छठा तो वही होगा आपका। जैसे में चेक कर लीजिए थोड़ा, होगा नहीं? देखिए r का मान 6 रखिए, 6 2 8 का स्क्वायर 64 में से 6 का स्क्वायर 36 घटाइए, 64 में से 36 घटाइए 28 पुर रहा है।
जानते हैं इस तरह का सवाल मैंने एक दो घन में बताया था, क्यूब में। क्यूब में भी ऐसा सवाल बनता है। त्रिज्या पहले से आर था, 2 बढ़ा दिए तो r+2, और त्रिज्या बढ़ाने से क्षेत्रफलों बढ़ गया। तो इस बड़ा वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, छोटा वाले त्रिज्या पर क्षेत्रफल बाद में लिखेंगे। और ये 352 बड़ा है तो इसमें घटा के बराबर 352 कर दिए। अब यहां के बाद थोड़ा सा 4 पाई कॉमन लेके वो काट दीजिए, छोटा हो गया 28 केवल हो गया 728। अब यहां पर आप सोल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज आर का मान ऑप्शन से ले सकते हैं। और यहां के बाद लिखना नहीं है, खाली मौखिक देखना है। 6 रखे तो 6 2 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। 64 में से 36 घटाते तो 28 पूरा गया, मतलब उत्तर 6 हो गया। बाकी ये सब बैठाने पर आर के जगह पर 28 नहीं पुर रहा था, इसलिए ए बी सी छट गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर सवाल क्या कहता है जी, ध्यान देंगे। कहता है शॉर्ट पुल खेल के लिए प्रयुक्त की जाने वाली लोहे की गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे पिघलाकर एक 2/1/3 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया है, तो बेलन का व्यास कितना है? क्या कर रहा है? पिघलाकर, गोला है, पिघला के बेलन बनाया गया। तो कैसे बनाएंगे सवाल को? आयतन को बराबर कर देंगे। मैंने ये तो पढ़ाया है, जब एक ठोस को पिघलाकर दूसरा बनाया जाए, दोनों के आयतन को बराबर कर देते हैं। तो बताइए, यहां पर हम करेंगे गोला का आयतन। बॉल जो होता है वो किस शेप का होता है? गोलाकार होता है, नहीं होता है जी। अब बनाया गया पिघला के बेलन, तो दोनों के आयतन को हम क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। बोलिए गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³। आर कितना दिया है गोला का? गेंद का त्रिज्या कितना है? तो व्यास 14 है, मतलब त्रिज्या 7 होगा। बेलन का आयतन का फॉर्मूला बोलिए, पाई r²h। तो यहां पे हमने लिख दिया पाई r²। आर निकालना है, नहीं पता है तो r² छोड़ दिया। और h का मान कितना होगा? 3 दूना 6 और 1 7/3 हो जाएगा। आप काटो इसे, देखिए देखिए, π/3 से π/3 खत्म। 1 7 यहां, 7 3 1 है, तो 7 का स्क्वायर यहां बच गया, 2 7 बच गया। अब r² बराबर 7² गुना 4, तो 14 हो जाएगा क्या? r का मान 14 हो जाएगा। त्रिज्या 14, लेकिन हमसे सवाल में कहता है व्यास बताओ, तो आंसर क्या मारेंगे? 28। व्यास त्रिज्या का डबल होता है। व्यास जो है ना वो त्रिज्या का डबल होता है। बताइए कोई समस्या है तो। आपका पहला क्लास है क्या जी? नहीं, आप भी है ना? आपका पहला क्लास है? क्या क्लास है? कहाँ पे बैठते हैं डेली? सही बैठते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। खड़े होइए, कहाँ गए? हाँ बताइए, खोखला गोला का आयतन क्या होता है? खोखला गोला का कल पढ़ाए हैं। कल नहीं आए थे? ठीक है बैठिए, नहीं नहीं खड़े रहिए। बेलन का आयतन बताइए। πr², सही है। बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टू पाई, हाँ 2πr+h है, 2πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल का डबल हो गया।
टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू आर प्लस एच। नहीं पढ़ रहे नहीं ना, बैठिए। यहां पर देखिए क्या कहता है, धातु के खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास 6 है, तो बाहरी व्यास 6 है तो त्रिज्या कितना होगा, 3 होगा, नहीं होगा, बाहरी व्यास 6 है तो त्रिज्या कितना होगा, 3 होगा। अब कहता है उसकी मोटाई आधा सेंटीमीटर है, बड़ी बड़ी आर दिया है और हमको स्मॉल आर निकालना है। बताइए, बड़ी आर दिया है 3 और मोटाई दिया है हाफ, तो बताइए बड़ी आर में मोटाई को जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि छोटी आर निकलेगा, घटाएंगे। अरे छोटी आर कम होता है, देखिए बड़ी आर जो है ना वो हो गया यहां से यहां तक हो गया, ये पूरा हो गया बड़ी आर 3। अब मोटाईवा दिया है कितना, आधा, ये मोटाई है कितना दिया है, आधा दिया है, और हमको छोटी आर सिर्फ इतना निकालना है, तो पूरा 3 में से ई वाला तब ना ये निकलेगा, पूरे 3 में से इस मोटाई को घटा देंगे तो ये जाके 2.5 निकलेगा। तो स्मॉल आर निकालना है तो बड़ी आर 3 में से मोटाई को घटाएंगे, तो 3 में से आधा घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2.5 मिलेगा, 5/2 मिल जाएगा। तो यहां पर मिल जाएगा 5/2 मिल जाएगा। अब कहता है इस गेंद का आयतन कितना है, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी आर भी आपके पास है और छोटी आर भी आपके पास है। सवाल कह रहा है वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम का हम फॉर्मूला लगा देंगे, लगाएंगे ना जी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब होता है। खाली तो पढ़ा है ये चीजें, अब बैठा देना है, खाली बड़की आर छोटकी आर दिया यहाँ पर रख देंगे, रखिए 4/3 पाई का मान भी रखना पड़ेगा 22/7। हाँ, अब बड़ी आर का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27, और छोटी आर का क्यूब करेंगे तो 125/8। हाँ, अब बोलिए जी 4/3 गुना 22/7। अब बोलिए 8 को 27 से गुना करेंगे कितना, 216, और 216 में से 125 घटा देंगे 91, क्या 91 हो जाएगा, 91/8। अब जितना हो सके आप काटो, 7 से कटेगा ये 13 बार में, ठीक है, 22 चौक 88 है तो 8 से कटेगा 11 बार में, 11 गुणा 13 कितना हो जाएगा जी, 143 और बटा में 3 हो जाएगा। आप डिवाइड कर दो, 3 चौके 12 और 3 सते 21, शेषफल बचा 2 और बटा में 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़ी आर छोटी आर दे दिया है, बाहरी व्यास व्यास 6 है, बड़ी आर 3 हो जाएगा आधा, और मोटाई घटा देंगे छोटी आर, और बड़ी आर छोटी आर पता है तो खोखला गोला का आयतन भी हम लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे आइए। देखिए हमारा ये अगला सवाल है, आप ध्यान दीजिए। देखिए भाई, कहता है एक 9 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले अर्धगोले कटोरे में द्रव है। देखिए 9 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या मतलब स्मॉल आर है, ठीक है, कटोरा की आंतरिक त्रिज्या है, अर्धगोलाकार कटोरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार आकृति की छोटी बोतल में भरना है। एक बड़ा सा कटोरा है जिसमें द्रव है और उसको छोटा छोटा बेलनाकार बोतल में भरना है। तो सवाल कह रहा है कि उस कटोरे के खाली करने के लिए
कितने बोतलों की आवश्यकता होगी, बोतल की संख्या पूछता है। तो क्या संख्या वाला सवाल मैंने कराया है? जब किसी ठोस की संख्या निकालना हो तो बड़ा सिंपल है, बड़े वाले ठोस के आयतन में छोटे वाले ठोस के आयतन से भाग कर देते हैं, है ना। तो सिंपल बात है कि बड़ा सा कटोरा था और उसमें मान लेते हैं कोई लिक्विड है और उसको छोट छोट बोतल में खाली करना है ना। तो कितना को बोतल का जरूरत पड़ेगा? आपसे बोल रहा है बोतल की संख्या, बोतल की संख्या। बोलत हो गया क्या? बोतल, बोतल की संख्या, बोतल की संख्या बराबर पता है क्या होगा? गोला का अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। जो बड़ा ठोस होता है उसका आयतन ऊपर लिखते हैं। अब बोतल की संख्या पूछता है तो एक बोतल के आयतन से भाग कर देंगे, एक बोतल के आयतन से भाग कर देंगे। इसमें कोई डाउट है? बोलिएगा। है ना? बोल रहे हैं जी। तो अर्धगोला का आयतन कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। त्रिज्या है 9 तो यहां पर 9 का क्यूब कर देंगे। बोतल बेलनाकार है तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, तो यहां पे लिख देंगे पाई। त्रिज्या देख लो भाई कितना है? 3 सेंटीमीटर क्या है? व्यास। तो त्रिज्या क्या होगा? डबल 6 होगा ना? यस सर, एकदम गजब प्राणी है भाई। 3 व्यास है तो त्रिज्या 3/2 होगा। कुछ बोलिए। यस सर, पाई आर स्क्वायर एच, इसको कहते हैं अंधभक्त, है ना। ये पाई पाई खत्म। अब देखिए भाई, ये वाला 4 और नीचे में यहां देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा कि नहीं होगा? अरे जब स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा। ऊपर में 4 है, यहां 2 का स्क्वायर 4, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा यहां पर देखिए लिख देंगे यहां पर 2/3 और गुणा में 9 का क्यूब, यही ना है। 3 नीचे आ जाएगा और यहां 3 का स्क्वायर 9, नहीं होगा। तो 1 से 1 कट गया, तो 9 का स्क्वायर 81, 3 से कटेगा 27 बार में, तो 27 दूना 54 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 बोतल में जाकर के वो कटोरा का सारा द्रव खाली होगा। 54 बोतल का जरूरत पड़ेगा। जब भी किसी ठोस की संख्या निकालना हो तरीका यही होता है। कुछ पूछना है इसमें किसी को? ये नया चीज नहीं है, ये चीज जो है संख्या कर चुके हैं। और ये इसे अर्धगोला में, गोला में, बेलन, शंकु, कहीं भी इस तरह का सवाल घन घराम में दिख सकता है। टाइम शायद हो गया है, नहीं? तो आपको ये सवाल है, आपको करना है, ठीक है, यहां से आगे। और आज के सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग कल, गर्ल्स पहले निकलेगी। और आज से जो है शाम में 5 बजे मैथ्स का नया बैच है और 4 बजे रीजनिंग का नया बैच है। नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा आपका मैथ्स वाली बैच में। रीजनिंग में आपका क्या स्टार्ट होता है हमको नहीं पता।